नया साल, नए सब्जेक्ट और नए लेवल की जिम्मेदारी। पहले साल हमने फार्मेसी का बेस बनाया था और अब सेकंड ईयर में रियल फार्मासिस्ट बनने की तैयारी शुरू होती है। इस बार सिर्फ आप दवा का नाम नहीं, उनका एक्शन, उनका यूज, उनका इम्पैक्ट सब यहाँ पे समझोगे। और ये जर्नी आप शुरू कर रहे हो फार्मेसी वाले चैनल के साथ में, जहाँ पे पढ़ाई सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, फ्यूचर फार्मासिस्ट बनने के लिए होती है। तो आज की जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि डी फार्म सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या आपने पढ़ना है, आपको क्या वहाँ पे वैल्यू मिलेगी, साथ के साथ आपने पास कैसे होना है, नंबर आपको कैसे मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में, उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह कितने होंगे, एंड एट द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 टिप्स जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका बैच है डी फार्म सेकेंड ईयर का, वो हमारी फार्मेसी वाले ऐप पर स्टार्ट हो चुका है। आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारा कंटेंट जैसे कि नोट्स, PDF वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स की PDF और वीडियोस वगैरह, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको ना डी फार्म का सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है एंड उसमें आपको डी फार्म सेकेंड ईयर पे जाना होगा। वहाँ पे जो बैच आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट की, तो डी फार्म सेकेंड ईयर में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो यहाँ पे 6 होने वाले हैं, साथ में इनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हैं जो कि 5 सब्जेक्ट हैं। पहले हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को 1 बाय 1 यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं कि फार्मेसी की वो जान होता है, जिसका नेम है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप ये जानेंगे कि कोई भी जो दवाई है आपके शरीर में जाकर के कैसे काम करती है, कैसे वो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होती है आपके शरीर में, कैसे सेल पे अपना एक्शन दिखाती है। जैसे कि नॉर्मली आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, दर्द को कम करने के लिए आपने कोई पेन किलर खा ली, तो आखिर पेन किलर ने दर्द को कैसे कम किया, इस सवाल का जवाब आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। कैसे कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती है या इन्फेक्शन को रोक देती है, तो सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बी फार्म के लेवल से तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन डी फार्म में आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए वो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर होते हैं, जो आपके मोहल्लों में, आपके कस्बों में, शहर में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, उनको हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप ये जानोगे कि आखिर मेडिकल स्टोर कैसे खोलते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, जो भी उसकी इन्वेंट्री होती है, जो भी उसमें सामान होता है, उसको आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं ताकि एक्सपायर वाला भी यहाँ पे जो है पेशेंट के पास ना चला जाए या आपका भी नुकसान ना हो। तो वो जो सारी चीजें हैं, पूरा बिजनेस मॉडल आप यहाँ पे समझोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा सब्जेक्ट देखिए वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री मतलब आपकी जो शरीर है, आपका जो शरीर है उसकी केमिस्ट्री आप यहाँ पे जानोगे। साथ के साथ जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, यानी कि पैथोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट या CBC वगैरह, तो सारे टेस्ट की इंफॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर टेस्ट किए जाते हैं बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, वो सब भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए चौथा जो सब्जेक्ट देखिए वो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आप जानोगे कि भाई रियल लाइफ में जो पेशेंट है उसको क्या बीमारी है, बीमारी किस वजह से है, उसका रीजन भी जानोगे। साथ के साथ उस बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई इस बीमारी में ये दवाई देनी है और ये बीमारी इस वजह से होती है। सारा कुछ आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए 5वां जो सब्जेक्ट देखिए वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इस सब्जेक्ट में आप ये जानोगे कि भाई हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, कैसे वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसीज होती हैं, हमें मेडिसिन की सप्लाई की जाती है, फार्मासिस्ट कैसे पेशेंट की केयर करता है, सारा कुछ आप यहाँ पे जानने वाले हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में जो छठा सब्जेक्ट है वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। जैसे कि फार्मेसी एक तरीके से एक कानून के अंदर सारा कुछ चलता है। अगर बात करें मेडिकल स्टोर आपने खोलना है, होलसेल आपने खोलना है या एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, तो कई सारे कानून हैं जो कि आपने पढ़ने होते हैं। हर मेडिसिन को आप किसी भी पेशेंट को ऐसे ही नहीं दे दोगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन आप रिसीव करोगे, जो पर्चा डॉक्टर लिखता है तब आप मेडिसिन दोगे। तो जो सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं फार्मेसी के अंदर, जिस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो है आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो इस सब्जेक्ट में आप लॉज यानी कि कानून के बारे में पढ़ाई करोगे। तो टोटल ये आपकी 6 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जो कि प्रैक्टिकल्स होते हैं लैब में, कॉलेज में कराए जाते हैं। जो अभी आपका लास्ट जो सब्जेक्ट है लॉ वाला, लॉ एंड एथिक्स वाला, उसको छोड़ करके हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। जैसे कि फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल होगा, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी इसका भी प्रैक्टिकल होगा, फार्माकोथेराप्यूटिक्स इसका भी प्रैक्टिकल होगा, एंड लास्ट में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इसका भी प्रैक्टिकल होगा। जो आपका लास्ट में जो
सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि नंबर कैसे मिलेंगे। आपको याद होगा जिसके फर्स्ट ईयर में 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम, एंड 20 जो मार्क्स हैं वो कॉलेज की तरफ से जब आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, सेशनल वगैरह होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे होंगे। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि काफ़ी ज़रूरी है डी.फार्म सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, जो कि आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले कि भाई चीज़ों को समझो, रट्टा मत मारो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका जैसे कि फार्माकोलॉजी है, फार्माकोथेरेपेटिक्स है, आपने इनको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आप इनको समझिए कि आखिर दवाई कैसे काम करती है, उस दवाई का क्या यूज़ है, किस बीमारी में दी जाती है, वो बीमारी किस वजह से होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक हो जाएंगे। तो रटना बिल्कुल नहीं है, आपने चीज़ों को समझना है। दूसरा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझिए। आप ऐसे नहीं कि पूरा लेंथी सिलेबस आप उसमें ही उलझे रह जाएंगे। आप डी.फार्म में अगर आए हैं, आप साथ के साथ कुछ ना कुछ जॉब वगैरह भी कर रहे होंगे, तो आपका पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ों को क्लियर करना है। तीसरा कि बोल के या फिर वीडियो से पढ़ाई करो। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, दिक्कत हो रही है, तो पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद चीज़ों को समझो, आपको वो आसान लगने लगेगी। चौथा कि हर वीक पे आपने रिवाइज करना है, जिसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बाकी वरना काफ़ी बर्डन हो जाएगा, काफ़ी लेंथी सिलेबस है। अभी से स्टार्ट करोगे तो हर एक वीक में 2 वीक में आपने रिवाइज करना है चीज़ों को। एंड एट द एंड आप ऐसे सोच के चलो कि पेशेंट आपके आसपास है, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, अस्थमा पढ़ रहे हो, अस्थमा में भाई कि किस वजह से होता है, अस्थमा का पेशेंट आएगा तो मैं कौन सी मेडिसिन दूंगा, या अस्थमा जो पेशेंट होते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उनके क्या क्या सिम्टम होते हैं, आखिरी अस्थमा वाली दवाई कैसे जाकर के अस्थमा को ठीक करेगी। तो ये जो है सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी है। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है डी.फार्म सेकेंड ईयर का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाले ऐप पर। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।